Hello everyone, welcome back to Banking Buff. In this session, we'll be solving a DI based on average. This DI will boost our preparation for the upcoming RRBPO exam. The level of this DI is going to be moderate. Study the following information and answer the related questions. PQRST, A, B, C, D and E are employees of a company. A table shows the average age of any two employees of the company. The average age of A and B is 27.5. So this is the information we derive from this para. A, B, C, D, E, P, Q, R, S and T. These are the 10 employees of the company. 39.5 is the average of A and P. Average age of A and P. Similarly, 27 is the average age of A and T. 42 is the average age of B and P, and so on. That is, average age of A and P is given as A plus P by 2 equals to 39.5. A plus B equals upon 2 equals to 27.5. इस इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है. Therefore, A plus B will be 27.5 into 2, that is 55. Okay. अब यहाँ से A plus P की वैल्यू आ जाएगी. A plus P will be 79. A plus B को माइनस कर देती हूँ. यहाँ पे मैंने साइन चेंज किया. A से ये A कट गया. अब मेरे पास इक्वेशन आ गई P माइनस B इक्वल्स टू 79 माइनस 55 दैट इज 24. अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई. मैंने इसको माइनस इसलिए किया क्योंकि मेरे पास P प्लस B है और मेरे पास यहाँ से P माइनस B आ गई, तो मैं इजीली एक को कैंसिल करके दूसरे की वैल्यू निकाल सकती हूँ. Therefore, P plus B equals to 84. P plus B equals to 84. अब यहाँ पे मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये कट रहा है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगी. 2 plus P equals to 108. तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई 54. तो मुझे P की वैल्यू मिल गई 54. तो मैं यहाँ पे P को 54 लिख देती हूँ. P की 54 आई तो मैं इस इक्वेशन में P की वैल्यू पुट करके A की वैल्यू निकाल सकती हूँ. 79 माइनस 54 इज 25. A की वैल्यू आ गई 25. अब मेरे पास A की वैल्यू है 25, तो मैं T की वैल्यू निकाल सकती हूँ. A plus T equals to 54. A की वैल्यू है 25. Therefore, value of T will be 54 minus 25. That is 29. तो T की वैल्यू मेरे पास 29 आ गई. अब मैं यहाँ से E की वैल्यू निकाल सकती हूँ. E plus T equals to 72. E plus T equals to 72. T की वैल्यू मेरे पास 29 है. So E की वैल्यू will be 72 minus 29, that is 43. अब मेरे पास यहाँ पे A की वैल्यू 25 थी, तो मैं B की वैल्यू यहाँ पे 30 कर देती हूँ. B की 30 आ गई, तो अब मैं यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकती हूँ. B plus R equals to 51. B plus R equals to 51. So value of R will be 51 minus 30 is 21. R की वैल्यू 21 आ गई. अब R की वैल्यू 21 आई है, तो मैं यहाँ से D की वैल्यू निकाल सकती हूँ. D plus R is 73. R की वैल्यू है 21. So value of D will be 52. तो D की वैल्यू आ गई 52. D की वैल्यू 52 आई है, तो मैं यहाँ से S की वैल्यू निकाल सकती हूँ. D plus S equals to 85. D की वैल्यू है 52.
सो वैल्यू ऑफ S विल बी 33। यहाँ से मैं Q की वैल्यू निकाल सकती हूँ E प्लस क्यू करके। E प्लस क्यू इक्वल्स टू 89, E की वैल्यू है 43, सो वैल्यू ऑफ Q विल बी 46। Q की वैल्यू 46 आ गई, तो अब मैं यहाँ से C की वैल्यू निकाल सकती हूँ। C प्लस क्यू इक्वल्स टू 84, Q की वैल्यू है 46, सो वैल्यू ऑफ C will be 84 minus 40, that is 44 minus 6 is 38. C की वैल्यू आ गई 38। अब हम क्वेश्चंस चेक करते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ T? T का एज बताना है हमें 29, तो 29 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ D, R एंड S? D है 52, R है 21 एंड S is 33। 52, 21, 33. This is 6. 106 upon 3. 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 3s are 9, 35.33. What is the ratio of ages of Q and E? Q का है 46 और E का है 43. That means 46 is to 43. This is the correct option. What will be the average of sum of ages of A, B, C, D and E together after 5 years? इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E में 5 सबके लिए है, दैट मीन्स 5, और कितने परसेंट है हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 इंटू 5 25, देन ऑल डिवाइडेड बाय 5, ऐसे कर सकते हैं। या फिर हम इसको A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E कि जितना भी एज आ रहा है उसको डिवाइड बाय 5 और प्लस 5 अलग से करते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे आगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E अपॉन 5 प्लस 25 अपॉन 5 होगा, तो अल्टीमेटली हमें यही इक्वेशन मिलेगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम 2 वेज से कर सकते हैं। आपको जो वे इजी लगे आप उस वे से करिए, मैं इस वे से करती हूँ। तो मुझे A, B, C, D एंड E की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ। 5 और 8 13 एंड 5 इज 18, 6 3 9 एंड 9 18, 188। सो यहाँ पे आंसर आएगा मेरा 188 अपॉन 5 प्लस 5, दैट इज 5 3s are 15, 38, 5 7s are 35, and 30, 5 6 are 30 plus 5, that is 42.6. This is 42.6. Next question, if age of P and Q is decreased by 50%, P and Q is decreased by 50%, and age of A and B is increased by 20%. What will be the ratio of ages of P, Q, R, S and T together? P, Q, R, S and T together to the ages of A plus B plus C plus D plus E together. तो इसकी वैल्यू तो हमें अभी हमने निकाली थी 188. ओके, A एंड B कितना है? 25 और 30. A एंड B को 20% से इंक्रीज किया है, दैट मीन्स 2.5 is 10%, therefore 20% will be 5, तो 25 plus 5 is 30 and इसका आएगा 36। और C, D और E की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 38, 52 एंड 43, 38, 52 एंड 43। ये हमारा A प्लस B प्लस C प्लस D E की वैल्यू आ गई। अब हमें P और Q की वैल्यू चाहिए। P और Q है 54 एंड 46, सो ये 50% से डिक्रीज हुआ है 54 एंड 46, तो ये बन जाएगा 27 और ये बन जाएगा 23। R, S और T की वैल्यू चाहिए हमें 21, 33 एंड 29।
21, 33 and 29। बस आ गया हमारे पास। सो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 9, 3, 12 plus 1, 13 plus 3, 16 plus 7 is 23, 3 इधर, 2 इधर, so 4 and 3 is 7 plus 2 is 9 plus 2 11 plus 2 is 13, 133 is 2, 3 plus 2 is 5 plus 8 is 13 plus 6 is 19, 5, 5, 10, 16 and 3 is 199. 133 is to 199. This is our correct option. So this was all. If you like my content, then do subscribe. I'll be uploading more DI series exam ke liye. So keep practicing, work hard. All the best. Thank you.